हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 4 के गुणज तथा गुणनखंड को। हमने पिछली वीडियो में फ्रेंड्स गुणज तथा गुणनखंड का सभी प्रश्न को जितने भी एग्जाम्पल के थ्रू दिए गए थे उन सभी को हल कर लिए हैं। आज हम अभ्यास हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अभ्यास में। इसमें देखेंगे जितने भी प्रश्न दिए गए, सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों को हमने हल करवाया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू। और अभी हम यहाँ पर सिर्फ समझेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हमारा बनेगा। तो देखिए इसमें बोला गया गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है जो हम आपको पहले बता देते हैं। जैसे कि देखिए ये पेज लेके ले लिए। इसमें फ्रेंड्स आपको पिछला जो प्रश्न बताए थे वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। गुणज जैसे कि हम बोलेंगे आपको 2 का गुणज लिखें, तो गुणज कैसे लिखेंगे? 2 का पहाड़ा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8। हम ऐसे करके लिखते हुए चलेंगे। हम बोल देंगे 5 का गुणज लिखें, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, इस प्रकार से गुणज लिखेंगे। गुणनखंड क्या होता है? हम बोलेंगे 2 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 से लगा देंगे एक बार में, गुणनखंड हो गया। हम बोलेंगे 5 का गुणनखंड, तो 1 से लगाएंगे 5 बार में, गुणनखंड हो गया। 2 गुना 1 गुणनखंड है, 5 है तो 1 गुना 5 गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणज है जो कि पहाड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, और गुणनखंड है जो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए अंतर स्पष्ट तो आपको बता दिया, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि सभी संख्या जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए वो गुणज कहलाती है, जबकि किसी संख्या के खंड या टुकड़े हो जिसका कि गुणनफल उस संख्या के बराबर हो तो गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिएगा, अभी हम 2 गुना के किए तो 2 गुना के करेंगे तो गुणनखंड के बराबर ही आएगा 2। 1 गुना 5 किए हैं 5 है तो गुणनखंड के बराबर ही आएगा 5। ठीक है, और जो गुणज है पूरा सा भाग लग जाएगा। 2 से 2 लगेगा, 2 से 4 लगेगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा। तो हम आपको फ्रेंड्स गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट करा दिए हैं। चलिए, तो इस प्रकार से पहला नंबर हल हो जाता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है 51 से 100 के बीच में भाज्य संख्या को लिखा। भाज्य संख्या में आपको हम बताए हुए थे, तो देखेंगे जो संख्या फ्रेंड्स होती है हम लिख देते हैं। एक होता है 53, एक होता है 59, एक होता है 61, एक होता है 67, एक होता है 71, एक होता है 73, एक होगा 79, 83, 89, 97। टोटल फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या होती है 51 से 100 के बीच में। ये सभी हमारी अभाज्य संख्या है। कहीं पर कोई डाउट लगा हो फ्रेंड्स तो आप जरूर से पूरा पहाड़ा लिख कर हल करें। पूरा पहाड़ा लिखने से तात्पर्य क्या है कि जैसे 51 से 100 के बीच में बोला गया तो 51 52 53 54 55 56 ऐसे करके 100 तक की संख्या को लिखें। और उसके बाद में देखिएगा कि 53 के बाद 54 आता है। क्या 54 कोई संख्या से कट जाता? तो हाँ, 2 से कटता था, 54 नहीं होगा। फिर 55 लेंगे, 56 लेंगे। तो इसी प्रकार से हम इन सभी संख्या को निकाल करके डायरेक्ट आपको हम यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली संख्या पर, यानी कि फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। तीसरा नंबर में बोला गया है कि निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। जैसे 424 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो थोड़ा सा जगह का अभाव है, लेकिन जो प्रश्न बनते हैं यही बना देते हैं। देखिए इसे 424 है तो पहले तो 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4। 2 से लगाइएगा एक बार में 0, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे 2 5 10, 2 तिया के 6। अब आ जाएगा 53। अब फ्रेंड्स क्या 53 कोई संख्या से कटेगा? आप ही बताइए। तो कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो बस यही हमारा भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 53। यही फ्रेंड्स हमारा अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से बन गया है। क्लियर है? अब दूसरा है 525, तो यहीं पर बना देते हैं 525 का। देखिए 5 5 10 2 12, ये फ्रेंड्स 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 2 5 2 2 22 हो जाएगा। 3 7 21 और उसके बाद में 3 5 15, 175 बार में। फिर यहाँ पर 7 5 12 13। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 5 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 35। अब भाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 गुना 5 गुने 5 गुना 7, 3 गुना 5 गुने 5 गुने 7। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 525 का भाज्य गुणनखंड निकाल करके आपको बता दिया है। कोई डाउट नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव है, लेकिन 378 का एक हम यहाँ पर बता देते हैं। 728 और 939 का आप खुद से बना लीजिएगा। 378 का हम इधर बताते हैं। देखिए लास्ट में 8 है तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 ये देखिए 8 है तो 2 9 18 लगेगा। फिर यहाँ पर बच गया हमारा 189। तो पहले हम चेक करेंगे 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से 9 के 10 8 18, बिल्कुल 3 से लगेगा। 3 6 18, 3 तिया के 9। फिर 3 से लग जाएगा 21 तिया 63, फिर 3 से लग जाएगा 7 बार में। तब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना और 7 है तो 7। ये फ्रेंड्स इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आप 139 का, 939 का, 728 का 3 प्रश्न हम बताएं, 3 प्रश्न आप बना करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो फ्रेंड्स हम सभी प्रश्न हल करते हुए आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत तो नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अगला है 4 12 18 का महत्तम समापवर्तक निकालिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो बोला नहीं गया कि कैसे निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि भी बता दिए हैं, तो आपको हम एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। 4 और 12 के बीच में कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे 8 के। अब 12 और 18 के बीच में कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 6 के। अब देखिएगा कि यार फ्रेंड्स अगर 8 हम ऐसा लेंगे तो 4 के पहाड़ में 8 आएगा, 12 देखिए 8 के भागा देंगे 4 में तो लगेगा, तो नहीं। 6 से देंगे तो 12 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, लेकिन 4 कटेगा तो नहीं। तब 8 और 6 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। तो आपका मसा भी 2 ही होगा। 2 से लगाइए 4 कट जाएगा, 2 से लगाइए 12 कट जाएगा, 2 से लगाइए तो 18 कट जाएगा। तो यही मसा हुई है। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कॉपी पर आपको समझाते हैं। 4 12 18 था, देखिए 4 से पहले 18 में भाग दे दीजिए, 4 × 16, 2 से 4 में दे देंगे, ये वाला 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब 12 बच गया, अंतिम भाजक 2 है, 2 से 12 में भागा देंगे तो 6 बार में लग जाएगा, तो मसा तो 2 ही आएगा। आप कैसे भी समझ जाए फ्रेंड्स, मेरा मकसद है कि आपको बस बढ़िया से समझा देना, अब दिमाग में बस घुस जाना चाहिए। चलिए इसी प्रकार से अगला है 3 और 9 36 का मसा ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा पहले कौन है, तो 3 है। क्या 3 के पहाड़ा में 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 के पहाड़ा में 9 आएगा, 3 × 9 बिल्कुल आएगा। क्या 3 के पहाड़ा में 36 आएगा, बिल्कुल 12 बार में आ जाएगा, 12 × 36। तो मसा क्या निकालने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, मसा तो 3 ही हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए तो प्रश्न कितना जल्दी जल्दी बनता है। अब आ जाते हैं 6ठे नंबर में, बोला गया भाग विधि द्वारा 6 7 8 का लसा ज्ञात करना है। कोई बात नहीं है, 6 7 8 का ही लसा निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम नीचे हल कर देते हैं। 6 7 8 कोई 2 संख्या कॉमन होनी चाहिए कम से कम, जो एक पहाड़ में आना चाहिए। जैसे 6 और 8 है, 2 के पहाड़ में आ जाएगा, 2 × 6 7, 2 × 8। अब क्या लगेगा, तो नहीं, तो आपस में गुणा कीजिए, 2 × 6 6 7 × 42, अब 42 × 4 तो 4 दूनी 8, तो 4 × 16, हमारा यहाँ पर 168 आ जाएगा। तो आंसर तो आपको पता चल ही गया है क्या हो जाएगा, तो 168। तो इस प्रकार से हमारा 6ठे नंबर भी हल हो जाता है। 7वां नंबर में बोला गया 5 6 9 का भाज्य गुणनखंड निकाल करके लसा निकालना है। 5 6 और 9 का देखिएगा, 5 को एक बार में लगाएंगे 5, 6 को लगाएंगे तो 2 × 6, 9 को लगाएंगे तो 3 × 9। 1 × 5 इसका गुणनखंड, 2 × 3 इसका गुणनखंड, 3 × 3 इसका गुणनखंड। अब फ्रेंड्स कम से कम 2 संख्या को जो कॉमन होगा उसको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए 3 × 3 यहाँ पर संख्या कॉमन है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम 3 को। अब जो जो बच गया लिख दीजिए, 1 को लिखे ना लिखे कोई फायदा नहीं है, 5 × 2 × 3 लिख दीजिए, गुणा कीजिए, 3 × 5 15, 15 दूनी 30, 30 × 3 90 आ जाएगा। तो आंसर तो पता चल ही गया है क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 90। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं 90। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 8वां नंबर में बोला गया है कि 11 22 और 121 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स हम इसको भी यहीं पर हल कर लेंगे। 11 22 121, तो फ्रेंड्स 11 के पहाड़ा में ही तो आ रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब क्या कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, तब आपस में क्या गुणा कर देना है, 11 × 11, 11 दूनी के 22, अब 22 × 11। ये फ्रेंड्स जब 11 से गुणा करते हैं तो इसका भी ट्रिक आपको बता है, 2 का 2 बताए थे कि नहीं, 2 2 4, और जो शुरू में 2 है जो 2, तो 242। ये फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये सब कैसे कर पाते हैं, तो आप जरूर से मैथ्स और ट्रिक्स का नाम से जो प्लेलिस्ट बनाए जाकर देखिएगा, उसमें ऐसे ही सभी ट्रिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तो हम 8वां नंबर हल किए हैं, अब आ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। 9वां नंबर में बोला गया है रिक्त संख्या को भरना है। संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स संख्या को जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होता है उसे हम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ पर भर देंगे समापवर्तक। ये सभी देखिए, अगर आप थ्योरी वाला क्लास नहीं किए हैं, जो कि हम पहला वीडियो बना है जरूर देखिए, उसमें हम इन सभी चीज़ को डिस्कस किए हुए हैं। अगला कह रहा संख्या अपने अपवर्तक से क्या होती है, तो जो भी संख्या रहती है अपने अपवर्तक से, जिसे कभी जस्ट ऊपर बताए थे, उससे विभाजित होती है, पूरा पूरा भाग लग जाती है। तो जस्ट यहाँ पर आपको लिख देना है विभाजित होती है, कोई डाउट नहीं है। अब अगला प्रश्न में बोला गया है कि संख्याओं को सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तक को क्या कहते हैं, तो जो भी संख्या का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्तक होता है उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पर आप लिखिएगा लघुत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अध्याय 4 के अभ्यास को हमने हल कर लिया है, नीचे कोई भी शेष प्रश्न नहीं दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर बुक दिखाते हैं। पिछले 2 दिनों से फ्रेंड्स हमने इसको हल कर रहा था और आज जा करके ये चैप्टर पूरा हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अध्याय 4 में जितने भी प्रश्न आपको बताए थे गुणज एवं गुणनखंड का, सभी आप बढ़िया से समझे होंगे। हमने इसका अभ्यास भी आपको हल करा दिया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आखिर अपनी तरफ से फ्रेंड्स हम पूरी कोशिश की है कि एक एक प्रश्न को आपको बढ़िया से समझाते हुए चलें। फिर भी कोई डाउट बचता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।
और फ्रेंड्स अगर कुछ कहना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कहिएगा। कोई भी नया बुक शुरू करना है जरूर से बताइएगा, हम उसका भी बुक शुरू कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।